Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss MDCAT Test 22. This test contains MDCAT vocabulary 1 to 212 and homophones A to Z, complete vocabulary. So let's start the discussion of the test. Dear students, क्वेश्चन जो पहला इसमें है टेस्ट में, ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं. आई थॉट हिज कॉन्शियंस वॉज अलाइव. मैंने सोचा कि उसका ज़मीर जिंदा है. बट इट टर्न्ड आउट. अब बट जो है वो कंट्रास्ट सिग्नल है. पीछे जो बात हुई है बट के बाद उसके कंट्रास्ट की, उसके अगेंस्ट कोई बात होगी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नो क्वाल्म्स अबाउट मोरालिटी. अब क्वाल्म्स का मीनिंग हमें चाहिए. इसको हम सिनोनिम का क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं और ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन भी कंसिडर हो सकता है. तो इसको वोकैबुलरी इन यूज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि यानी एक वर्ड है और उस वर्ड के नीचे हमने सिनोनिम देखना है और वो सेंटेंस में वर्ड यूज किया गया है. तो क्वाल्म्स का मतलब होता है कंपंक्शन, ज़मीर की चुभन. कोई जो बंदे को सोच आती है कि यार ये बात गलत है, तो कंपंक्शन इज द करेक्ट आंसर. बाकी वर्ड क्यों नहीं है? होमोजेनेइटी. अब होमोजेनेइटी पॉजिटिव वर्ड है. अगर हम इसको बट के पीछे और बाद वाले सिनेरियो में देखें तो मैंने सोचा कि उसका कॉन्शियस अलाइव है, लेकिन उसकी तो कोई होमोजेनेइटी नहीं थी. अगर बाद में होमोजेनेइटी आना है तो पीछे फिर होमोजेनेइटी का कोई एंटोनिम होना चाहिए था. यानी कि बाद में होमोजेनेइटी है तो फिर पीछे होना चाहिए था कि डिफरेंस ऑफ समथिंग, मुख्तलिफ चीज़ें, तो बाद में फिर होमोजेनेइटी. वो नहीं है. पिक्यूलियरिटी, अगर पीछे जनरलिटी होती तो फिर बाद में पिक्यूलियरिटी ठीक हो सकता था. कमेंसमेंट स्टार्ट है तो अगर पीछे एंड होता कोई तो बाद में कमेंसमेंट ठीक हो सकता था. तो अब यहाँ पे कंपंक्शन ठीक है, जो कि डेल्टा ऑप्शन है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द एंटायर फैमिली स्पेंट द नेक्स्ट सेवरल वीक्स मेकिंग डेली एक्सकर्जन्स टू द नियर बाई अट्रैक्शंस. अट्रैक्शंस, एक्सकर्जन्स बेसिकली एक टूरिज्म से रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब है कि सैर और या छोटा सा ट्रिप. तो द एंटायर फैमिली स्पेंट नेक्स्ट सेवरल वीक्स मेकिंग डेली एक्सकर्जन टू द नियर बाई अट्रैक्शंस. अगर वो कोई ट्रैवल कर रहे होते, अगर वो कोई बिजनेस टूर कर रहे होते तो फिर अट्रैक्शंस का वर्ड नहीं आना था. अट्रैक्शंस के साथ जो एक्सकर्जन्स का वर्ड रेलेवेंट है. अब इसका हमने सिनोनिम देखना है. एक्सपेडिशंस यानी वॉयजेस या एक्सकर्जन्स, इसका मीनिंग है. डेट्रीमेंट्स नहीं हो सकता. डेट्रीमेंट का मतलब नुकसान होता है, तो यहाँ नुकसान का कोई रेलेवेंस नहीं है. सर्वेलेंस, जासूसी. अट्रैक्टिव साइट्स की या अट्रैक्शंस की या सीनिक साइट्स की कोई जासूसी नहीं करता. और उसके बाद रिट्रीवल्स है. रिट्रीवल का मतलब किसी चीज़ को वापस लेके आना. तो वापस किस चीज़ को लेके आना था, तो इसलिए ये सिर्फ अल्फा ही रेलेवेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द डिंगी सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक. अब अक्रॉस द लेक जो चीज़ स्मूथली सेल करेगी वो या बोट होगी या डिंगी होगी या शिप होगी. तो इनमें से डिंगी ने सेल किया है. अब वो जाहिर है कि डिंगी क्या करेगी? सेल करेगी. और प्रोपेल्ड का वाटर बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है. प्रोपेल तो आगे की तरफ मूव करना है फोर्स के साथ, तो ये तो किसी मिसाइल के लिए भी हो सकता है, किसी जो है तोप के गोले के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है. तो पर्टिकुलरली आगे क्रॉस द लेक है, तो इस वजह से प्रोपेल्ड इतना रेलेवेंट नहीं है जितना नेविगेटेड रेलेवेंट होगा, यानी सेल्ड रेलेवेंट होगा. और सेल्ड का सिनोनिम प्रोपेल्ड नहीं होता बल्कि नेविगेट होता है. चार्ली आंसर है. फ्लू भी सेल का सिनोनिम नहीं है और पफ्ड भी नहीं है, क्योंकि पफ का मतलब होता है मुंह से हवा निकालना और गैस्प करना और सांस लेना जोर से, वो भी रेलेवेंट नहीं है. सेल्ड का नेविगेटेड चार्ली आंसर है. नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह के सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एक्चुअल सेंटेंस कंप्लीशन यही है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इनमें ब्लैंक है. ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो वर्ड मौजूद था और उसका सिनोनिम ढूंढना था. तो इनको देखते हैं. अ सक्सेसफुल वर्कर नोज द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड. आपको पहले बताया जा चुका है जो सेंटेंस कंप्लीशन के लेक्चर, जो शुरू में लेक्चर हुआ था और पहला जो टेस्ट हुआ था, उसमें ये बात हमने बताई थी कि आपने एंड से पहले वाले वर्ड के बाद अगर ब्लैंक है तो फिर वो पहले वाले वर्ड जैसा ही वर्ड होगा, क्योंकि एंड जो है वो दो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ता है.
और अगर एंड के बाद वर्ड मौजूद है और उससे पहले ब्लैंक है तो फिर भी वो बाद वाले वर्ड के जैसा वर्ड होगा, क्योंकि एंड दो एक जैसे वर्ड्स को जोड़ता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड एमिटी होगा, दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। एमिटी का भी मतलब पॉजिटिव फीलिंग और कोऑर्डिनेशन भी पॉजिटिव बिहेवियर। एनमिटी नहीं होगा क्योंकि एनमिटी दुश्मनी होती है। इनॉमिटी भी नहीं होगा, इनॉमिटी का मतलब बहुत ज़्यादा होना, तो यहाँ कम या ज़्यादा होने की बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कोई रिलेशन कम या ज़्यादा होने के साथ नहीं है। और उसके बाद एनोनिमिटी, किसी बंदे ने अपनी अपनी पर्सनालिटी को छुपाना है या अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है, उसको एनोनिमिटी कहते हैं, तो इसका भी कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। और कोऑर्डिनेशन के दौरान कोई एनोनिमिटी नहीं रखी जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 119 का जो है एमिटी है अल्फा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमिक टिटबिट्स ऑफ माय फ्रेंड एनर्जाइज्ड द डैश ऑरा ऑफ द गैदरिंग इनटू जोवियलिटी। एनर्जाइज करके जोवियलिटी में उसको ले गए हैं। जोवियलिटी का मतलब पॉजिटिव फीलिंग होता है, जोवियलिटी का मतलब हंसमुख होना होता है, तो इसलिए एनर्जाइज उन्होंने किया है। तो किस किस्म का वो ऑरा था जिसको कि वो उन्होंने जोवियल कर दिया है? तो सर्टनली कोई उदासी का ऑरा होगा। तो उदासी के लिए फ्यूनरियल का वर्ड यहाँ पर ठीक है, चार्ली आंसर है। फ्यूनरल नहीं होगा क्योंकि वो एक्चुअल जनाजा नहीं था, बल्कि फ्यूनरियल कैफियत थी, यानी कि सोग की कैफियत थी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए वैसे, और फ्यूनरल तो नाउन होता है। उसके बाद कोलैटरल भी नहीं, कोलैटरल एक दूसरे के साथ मुताबिकत खाता हुआ और वापस आता हुआ रिस्पॉन्सिव, तो ये भी आंसर नहीं है। और यूनिलैटरल, वन साइडेड, ये लैटरल वाले दोनों वर्ड्स यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अलार्म्स वर हर्ड जस्ट बिफोर द डैश डिपो स्टार्टेड रिसाउंडिंग विद एक्सप्लोजन्स। किस किस्म का वो डिपो होगा कि जिसमें धमाके होना शुरू हो गए? ऑर्डिनेंस। अब ये जरा ज़हन में रखिएगा क्योंकि आप पेयर द वर्ड्स में भी ये पढ़ चुके होंगे अपनी क्लास में कि ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। ऑर्डिनेंस असले को कहते हैं और ऑर्डिनेंस किसी हुक्म को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस डिपो है जिसमें के धमाके होना शुरू हो गए। ऑर्डिनेंस बीटा नहीं है। और एसोनेंस मुताबिकत, दो चीज़ों की आपस में मुताबिकत, एक जैसी साउंड, ये भी आंसर नहीं है। और कॉन्सोनेंस डिपो भी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए ये दोनों आंसर्स नहीं है। अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं जी सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की तरफ। पहला वर्ड अलास है, तो वो इज़ द करेक्ट आंसर। अलास जो है वो अफसुर्दगी और ग्रीफ का एक्सप्रेशन है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा। बीटा वाव नहीं होगा, ये होमोफोन तो है लेकिन वाव तो खुशी का एक्सप्रेशन होता है, इसलिए वो नहीं होगा। WOVE जो चार्ली ऑप्शन है ये वीव की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि बुनना, क्या चीज़ बुनी गई कोई मेंशन नहीं है। और हुर्रा भी नहीं होगा क्योंकि हुर्रा खुशी का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मेस्मराइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी चीज़ में लिया गया और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड समथिंग, तो कैप्टिवेटेड मेस्मराइज्ड चार्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट और अल्टरकेशन इसका करेक्ट आंसर है। अल्टरकेशन भी लड़ाई को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं, और डिस्प्यूट भी। अल्फा नहीं है। इक्विटी बराबरी को कहते हैं, उसमें झगड़े का कोई एलिमेंट नहीं है। एमिकेबिलिटी, अब ये डिस्प्यूट का एंटोनिम है जबकि हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इंडल्जेंस इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं, ना ये सिनोनिम है और ना ही ये एंटोनिम है। उसके बाद हेयर से है र्यूमर गॉसिप, और र्यूमर गॉसिप का टाइटल करेक्ट आंसर है चार्ली। बाकी वर्ड्स देखते हैं। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन BENE का मतलब गुड, जैसे कि रूट्स एंड स्टेम्स की के लेक्चर में आपको बताया गया था, वोकैबुलरी डेवलपमेंट के शुरू के लेक्चर में, कि BEN का मतलब गुड होता है और डिक्शन का मतलब वर्ड होता है। जिधर भी डिक्शन होगा, डिक्ट होगा, उसका मतलब वर्ड होगा, जैसे डिक्शनरी में डिक्ट का वर्ड को शो कर रहा है। तो टाइटल इज द करेक्ट आंसर। और बेनेडिक्शन नहीं है क्योंकि बेनेडिक्शन दुआ को कहते हैं। उसके बाद हेरेसी है, ये इसका होमोफोन बन रहा है, हियर से का होमोफोन बन रहा है, एक जैसे वर्ड तकरीबन बोलने में लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। हेरेसी का मतलब गुस्ताखी या कुफर, इस तरह का मीनिंग है, और ये आंसर नहीं है यहाँ पे। और रैटल जो होता है वो किसी भी ऊंची आवाज़ को कहते हैं, और ये जबकि अफवाह से रिलेट नहीं कर रहा। तो हियर से और टैटल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड जुबिलेंट है, और जुबिलेंट का एक्सल्टेंट सिनोनिम है। जुबिलेंट बहुत खुश और एक्सल्टेंट भी बहुत खुश। बीटा नहीं है। रिजल्टेंट, ये होमोफोन ज़रूर है लेकिन ये रिलेट नहीं कर रहा। रिजल्टेंट रिजल्ट के तौर पे पैदा होने वाली कोई चीज़। सेंटेनियल, 100 साला, ये भी रिलेट नहीं कर रहा।
थोड़ा सा रिलेट करता है कि जुबिलेंट जो होता है वो खुशी है, खुशी का इजहार है, खुश होने वाला है, और सेंटेनियल 100 साल तकरीब में भी खुशी होती है, लेकिन ये बहुत रिमोट सिनोनिमिटी में जाता है, जबकि जो एग्जल्टेंट है वो एग्जैक्ट उसका सिनोनिम है। इस वजह से एग्जल्टेंट ही आंसर होगा और सेंटेनियल नहीं होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सेंटेनियल में खुशी मनाई जाए। अगर कोई शख्स 100 साल का हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने 100 साल के होने की खुशी मनाए। नेक्स्ट वर्ड यूफेमिस्टिक है। यूफेमिस्टिक थोड़ा मुश्किल वर्ड है। ई यू जिस भी वर्ड के शुरू में आएगा, ये एक ई यू जो रूट है इसका मतलब ब्यूटी है या खुश या अच्छा। तो जैसे यूपेप्टिक, तो पेप भूख को कहते हैं, तो यूपेप्टिक अच्छी भूख वाला। यूफेमिज्म अच्छे अल्फाज यूज करने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, या अच्छे अल्फाज में किसी नेगेटिव चीज को जरा बेहतर अल्फाज में बयान करने वाला। तो ये भी आंसर नहीं है। जुबिलेंट का आंसर अल्फा है, एक्सल्टेंट। नेक्स्ट वर्ड सैग्ड ऑफ है, ढीला ढाला और उतरने की पोजीशन में। तो सैग्ड ऑफ लटका हुआ, लैंग्वेज्ड इसका करेक्ट सिनोनिम है। और बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। डीकम्पोज तो बिल्कुल मिट्टी हो जाना, खत्म हो जाना। और एक्सटॉल्ड बढ़ा चढ़ा के किसी की तारीफ की गई, या एक्सटॉल्ड अडॉन किया गया, किसी को ब्यूटिफाई किया गया, ये भी आंसर नहीं है। और लायनाइज भी ग्लोरीफाई है, ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, बीटा और डेल्टा, ये दोनों ही आंसर नहीं है। ये एंटोनिम तो हो सकते हैं, सिनोनिम नहीं। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड जो सिनोनिम का है वो जेस्ट है, और इसका सिनोनिम गस्टो है। दोनों का मतलब जोशो जज्बा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स में पहला जो वर्ड है वो ग्लिसनिंग है, जिसका मतलब चमकदार होता है, और मर्की इसका एंटोनिम है, जिसका मतलब है ग्लूमी, गैर चमकदार और डल। बाकी वर्ड्स, ग्लोरीफाइंग का शाइन से या ना शाइन होने से ताल्लुक नहीं है, और अगर हो भी तो वो उसका सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम नहीं बनेगा। लिसनिंग सिर्फ एक होमोफोन है, मीनिंग से रिलेट नहीं कर रहा। और ग्लिमरिंग भी रेडियंट होता है, और वो भी सिनोनिम तो हो सकता है ग्लिसनिंग का, एंटोनिम नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड हैगर्ड है। हैगर्ड का इबुलियंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा एंटोनिम के तौर पे। हैगर्ड फटीग्ड और वॉर्न आउट को कहते हैं। वॉर्न, फटीग्ड एंड एनर्जी जिसमें कम हो, और इबुलियंट एनर्जी से फुल, बुल जैसा, जिसमें इसमें के बुल का वर्ड मौजूद है। तो ये एंटोनिम है। बाकी प्लश, लश को कहते हैं, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसान की फीलिंग के लिए नहीं बोला जाता, ये किसी चीज़ों की शेप के लिए बोला जाता है। और फैगट भी रिलेट नहीं कर रहा कि ये किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को कहते हैं। और ब्रैगट, शेखी बिगाड़ने वाला। तो ब्रैगट जो है उसका हैगट से कुछ साउंड थोड़ी सी मिलती है, होमोफोन थोड़ा सा है, सेमी होमोफोन, लेकिन ये मीनिंग रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट वर्ड जुवेनाइल है। जुवेनाइल नौजवान, यूथ को कहते हैं, और विदरिंग इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। विदरिंग का मतलब मुरझाने वाला, यानी कि ओल्ड एज के करीब पहुंचा हुआ। जोवियल अल्फा जो है वो आंसर नहीं होगा, इसका मतलब खुश होता है। खुश नौजवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी। अनकाउथ, अनसिविलाइज्ड और अनरूली, ये जवान भी हो सकता है और बूढ़ा भी। और डेल्टा एक्सूबरेंट, एंथुजियास्टिक, ये जवान भी हो सकता है और बूढ़ा भी। नेक्स्ट वर्ड मिनिएचर है। मिनिएचर स्मॉल को कहते हैं, टाइनी को। और गेंटुअन बीटा इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बड़ा, बहुत ओवर साइज्ड, तो ये एंटोनिम है। डिम, रोशनी के कम होने को कहते हैं, इसमें साइज का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अल्फा नहीं आंसर। अनकेम्प्ड, डिशेवल्ड और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो ना हो, बेतरतीब बिखरा हुआ, तो इसका भी बड़े या छोटे होने से ताल्लुक नहीं है। और रैगडी, रैगडी का भी अनकेम्प्ड और शैबी है। तो अनकेम्प्ड और रैगडी दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो जब दो वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हों तो वो दोनों ही आंसर्स नहीं होते, क्योंकि एक आंसर करेक्ट होना है। नेक्स्ट वर्ड जो एंटोनिम्स का है वो सब्सिक्वेंटली है। सब्सिक्वेंटली का मतलब लेटर है, बाद में। तो अब फॉर्मरली इसका एंटोनिम होगा। फॉर्मरली का मतलब पहले होता है। और नेक्स्ट वर्ड सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट जूसी, टेंडर, और इसका पाच्ड होगा। सक्यूलेंट बहुत ज़्यादा एनरिच्ड, जूसी और भरपूर, और पाच्ड सूखा, और थर्स्टी, गैस्पिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉइस्ट जो अल्फा ऑप्शन है वो इसका सिनोनिम है सक्यूलेंट का, और सिनोनिम भी रिमोट है थोड़ा सा। उसके बाद इंडल्जेंट है, कोई इसका रिलेशन नहीं। इंडल्जेंट किसी मामले में दिलचस्पी लेने वाला, रिलेट नहीं कर रहा। और डिलिशियस, ज़रूरी नहीं कि डिलिशियस चीज़ सक्यूलेंट हो। डिलिशियस बहुत ड्राई चीज़ भी डिलिशियस हो सकती है, लेकिन सक्यूलेंट जूसी
का एलिमेंट उसमें जूस होना ज़रूरी है। लास्ट वर्ड जो हमारा एंटोनिम्स का है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल जो चीज़ अटैक जिस पे हो सके, जो वायबल टू अटैक हो। तो अब हम देखते हैं कि इसका एंटोनिम क्या है, इम्पर्वियस, जिसको कि इतना फोर्टिफाइड कर दिया गया हो कि वो उसके ऊपर किसी हमले का असर ना हो सके, दैट इज इम्पर्वियस। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रोपोज्ड का कोई रिलेशन ताकतवर या कमज़ोर होने, हमले के लिए स्ट्रांग होने या हमले के लिए वीक होने से नहीं है। और डिफेंसलेस वल्नरेबल का सिनोनिम है, जबकि हमें हर कदम पे ये याद रखना है कि हम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक्सपोज्ड भी वल्नरेबल का सिनोनिम है, तो एक ही एंटोनिम है इम्पर्वियस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमडी कैट का टेस्ट नंबर 22 था, जिसमें कि हमने एमडी कैट यूएचएस वोकैबुलरी वर्ड्स 1 to 212 को डिस्कस किया और होमोफोन्स यानी 1 to 212 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए थे आपके टेस्ट 22 में उनको डिस्कस किया, और होमोफोन्स ए लेटर टू जी लेटर को से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और उनको आपके सामने उनकी एक्सप्लेनेशन पेश की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।